राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी आप कहते हैं कि किसी का पैसा यदि लेकर नहीं दोगे तो अगले जन्म में वापस आकर देना होगा, तब क्या महाराज जी जिसने पैसा दिया है उसे भी अपना पैसा लेने वापस धरती पर आना पड़ेगा? क्षमा कर दो उसे, तुम तो क्षमा कर सकते हो, काहे को आओगे धरती पे? तुम क्षमा कर दो, नहीं कर सकते? जाओ, हम भैया तुम्हारे लिए नहीं आएंगे, खा जाओ हमारा। लेकिन तुम किसी का खा रहे हो तो वो क्षमा कर दे तो बात हो सकती, नहीं तो आपको आना पड़ेगा देने। तुम्हारा है तो तुम उदार होकर जब जाने का नंबर आवे तो पहले ही क्षमा कर दो कि भारत में, विश्व में जो हमको देने वाले हैं, हम सबको क्षमा करते, जाओ हमारे ऋण से मुक्त हुए, हो जाएगा वो, आपको नहीं आना पड़ेगा। और अगर आप किसी का लिए हो तो फिर वो उसके ऊपर होता है क्षमा करे कि नहीं, तो अपना ऋण मुक्त कर दे, अपना ऋण चुका दे, और जिससे हमें लेना है उसको क्षमा कर दे, तो फिर लेना न देना भगवान के धाम में हम चले जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप जी? तो आप उदार बनो, थोड़ा हिम्मती बनो, जिससे लेना हो क्षमा कर दो कि जाओ खाओ पियो आनंद लो, भगवान के हमें धाम जाना है, यहाँ कौन किसका रहना है, सब यहीं छूट जाना है, चलो आनंद लो। महाराज जी एक सवाल था मेरा कि जी मैं हनुमान चालीसा प्रतिदिन प्रातःकाल पढ़ता हूँ जी। बजरंग बाण में, जो प्रतिदिन करना चाहिए या नहीं? नहीं, प्रतिदिन करना चाहिए बजरंग बाण, हाँ प्रतिदिन करना चाहिए। उसमें महाराज जी जैसे शपथ दिलाई जाती है हनुमान जी की, जी कहते हैं लोग कि वो गलत होता है। कुछ नहीं गलत होता। हनुमान जी को शपथ दिला के भावना करो कि हमारे हृदय में राम चरणों में प्रीति हो, तुम्हें कसम है इस बात की, राम रसायन तुम्हारे पास आ, जानकी जी ने तुम, हाँ जानकी जी ने तुम्हें दिया ना राम रसायन तुम्हारे पास आ, तो राम जी के चरणारविंद की भक्ति हमारे हृदय में प्रकट हो, ये आपको शपथ है। भाई संकट निवृत्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका प्रयोग किया, हनुमान बाण का, जब अकबर बादशाह की जेल में थे तभी वहीं रचना की थी, वहीं से, ऐसा हमने सुना है, लेकिन संतों से सुना तो पक्का ही प्रमाण है। तो हम तो बहुत बड़े संकट में हैं, भव समुद्र में फंस गए, भव समुद्र में है कि नहीं है, इस शरीर आसक्ति में फंस गए, काम क्रोध लोभ में फंस गए, तो हे हनुमान जी तुम्हें राम जी की कसम है, हमारे हृदय में राम जी की भक्ति प्रकट कर दो, उसको इस भाव में लो, रोज कसम खाओ, कोई परेशानी नहीं है। नहीं, संकट निवृत्ति के लिए हनुमान जी को कसम ना खवावे, क्योंकि थोड़ा भोग भी तो लेने दो हमें। वहां था भगवान राम का प्रताप उदय होने की बात कि कोई चमत्कार दिखाओ, उनका हमें कोई चमत्कार नहीं आता, हम तो राम राम कहते हैं, उनका बार बार हमारा उपहास कर रहे हो, जान लो दिल में। तो जो ये हनुमान बाण की रचना करके गान किया तो लाखों बंदर ईंट से ईंट बजा दिया, और बोले भारी चमत्कार है उसी बाबा जी का है। तो हनुमान जी उस समय केवल गोस्वामी जी ने यही कहा था, मैं सिया राम जी का दास हूं, हे हनुमान जी मुझे अपनी कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु के दास की अपमान वृत्ति आप भी सह सकते हो क्या? तो हनुमान बाण की रचना की तो सब चमत्कार प्रकट हो गया। तो हम उसको इस भाव में लें कि हम हनुमान जी को शपथ जो उसमें है वो इस बात की कि मुझे सिया राम जी के चरणों में प्रेम प्राप्त हो, ऐसी कृपा करो। साहिल जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपको सुनने से पहले मांस खाना, क्लब में जाना, घूमना फिरना, ये सब होता था। महाराज जी अब आपकी बहुत कृपा है कि ये सब छोड़ दिया है। महाराज जी हम जुगल जोड़ी अपने घर में स्थापना करना चाहते हैं, इसके लिए हमें किन चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए, और घर में जब वो विराजमान हो जाए तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए महाराज जी? एक अष्टयाम सेवा पद्धति ले लीजिए और उसको पढ़ लीजिए, उसी में सब मिल जाएगा। एक बार हमने कही थी, वो पूरी लिखित है, उसका स्वाध्याय कीजिए, पूरा पता चल जाएगा क्रम से, उसमें सब कुछ वर्णित है। कवल प्रीत कौर जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं सिख हूं, पर मेरे गुरु से भी बहुत प्यार है। वो मेरा मन ये कह रहे हैं कि महाराज जी इनका गुरु जी तो सिख संप्रदाय से हैं, पर इनका मन श्री कृष्ण जी और राधा रानी से जुड़ गया है। उन्हें सुनना और आपको सुनना मन को बहुत सुकून देता है। मैं समझ नहीं पा रही कि मैं क्या करूं। मुझे अपने गुरु का नाम भी जपना है और राधा रानी से का प्रेम भी चाहिए, दोनों से दिल से जुड़ी हूं। ठीक है, इसमें क्या हम कहें, वही तो पसंद है, गुरु में भक्ति करो, भगवान की लीला कथा नाम जप करो, इसमें क्या परेशानी? परेशानी ये है सिद्धि कि मैं अपने गुरु जी का भी नाम लेती हूँ और अमृत वेला करती हूँ सुबह, और अब मेरे मन में जो है वो राधा रानी के लिए भी है। तो अरे गुरु ही राधा रानी गुरु है, कोई दो तत्व नहीं, एक ही तत्व है। अगर राधा राधा जप रहे तो गुरु प्रसन्न रहेंगे, और गुरु मंत्र जप रहे तो गुरु प्रसन्न रहेंगे।
आप भेद बुद्धि न करो, जहां मन लगे पहले संसार का चिंतन छोड़ो, प्रभु के चिंतन में लगो पहले जी, फिर आगे जाकर अन्यता अपने आप आ जाएगी। एक ही तत्व है, चाहे राम कहो, चाहे शिव कहो, चाहे राधा कहो, चाहे वाहिगुरु कहो, वो 10-20 तत्व नहीं, वो एक ही तत्व है। उसी के विविध नाम है, विविध रूप हैं। अगर मन लग रहा राधा राधा तो राधा राधा को, मन कह रहा वाहिगुरु वाहिगुरु तो वाहिगुरु करो, वही वाहिगुरु है, वही राधा है, कोई अंतर नहीं, वीरेंद्र सिंह कोई अंतर नहीं।